हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप है और आपको मेरे न्यू वीडियो पर आने के लिए थैंक यू। तो मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था मेन्यू बार से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें कुछ छूट गया था जो प्रॉपर्टी बार और स्टैंडर्ड बार से रिलेटेड, इसमें कुछ और ऑप्शन बाकी था। तो मैं इन सारे ऑप्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं दोबारा एक बॉक्स लेकर के और इसमें मैं दिखा देता हूँ। ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको बीच में डॉट दिख रहा है, ठीक है। तो वो ये काम करता है कि जब भी आप इसकी साइज बढ़ाएंगे ऊपर वाले की, मैं इसमें 6 की जगह 10 कर रहा हूँ, तो ये देखिए लेफ्ट और राइट की साइड में दोनों साइज बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं इसको लॉक करके और इसमें 10 डाल रहा हूँ तो ये देखें ये चारों तरफ की एंगल बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं नीचे की तरफ बढ़ा रहा हूँ, इसको 10 कर रहा हूँ, तो ये देखिए नीचे और ऊपर वाला ऑप्शन दोनों बढ़ रहा है। अगर मैं ऊपर वाले पे क्लिक करूंगा बीच सेंटर में और अब मैं इसकी साइज में कम कर रहा हूँ, तो 10 की जगह मैं 5 कर रहा हूँ, तो ये देखिए नीचे से ऊपर की तरफ ये लेके चला गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऊपर की तरफ अगर सेलेक्ट रहेगा तो नीचे तरफ काम करेगा, ठीक है। अगर नीचे तरफ सेलेक्ट रहेगा, अगर मैं 5 की जगह 10 कर रहा हूँ, तो अभी देखें मैंने इंटर में मारा और ये ऊपर मुखी चला गया। मैं इसको दोबारा करके दिखा देता हूँ। देखें 5 की जगह मैं 10 कर रहा हूँ, इंटर मारा, देखो ऊपर की तरफ चला गया। और इसमें लेफ्ट साइड है, सेंटर में मैं अगर क्लिक करूंगा और इसको मैं साइज कम या वैसे कुछ कि जितना भी डाले, तो ये आपकी राइट साइड का काम करेगा, बढ़ाएगा कम करेगा, ठीक है। वैसे सेम इसमें है कि आप जिस साइड ये क्लिक रहेगा उस साइड का काम नहीं करेगा, उस साइड का एक तरह से लॉक ऑप्शन का काम करेगा, ठीक है। तो उस साइड से नहीं बढ़ाएगा बल्कि वो इसकी अपोजिट बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये वाली ऑप्शन मैंने राइट पे क्लिक किया और मैं इसको दोबारा बढ़ा रहा हूँ, इसको 10 कर रहा हूँ, तो ये देखिए लेफ्ट से इसको कम कर दिया, ठीक है। आई थिंक ऑब्जेक्ट ओरिजिन को आपने समझ गए होंगे। मैं इसमें सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ, ये एक तरह से डिफॉल्ट में रहता है। इसके आगे आ जाए तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है एक्स और वाई का, ठीक है। अगर मैं इसमें जितना भी नंबर डालूं तो इसकी एक्स और वाई का नंबर चेंज होता रहता है। और इसके आगे आ जाए स्केल फैक्टर में भी ये आपकी बताता है कि कितने परसेंट पर ये ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए इसमें 10 है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस वाले में मैं और बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये 150.165.1 है, मैं सिर्फ 60 डाल रहा हूँ, तो ये देखें इसकी जो चौड़ाई था वो कम हो गया, ठीक है। मैं इसमें 50 डाल रहा हूँ, तो ये देखें 50 इंच ये बढ़ गया और ये और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। मतलब एक तरह से ये कि अगर आप इसकी साइज कम या बेशी करेंगे, ठीक है, तो ये साइज आपकी बढ़ती रहेगी। मैं इसको 10 की जगह 50 कर रहा हूँ, तो ये देखें ये और बढ़ गया। और इसमें मैं डाल देता हूँ 10,
तो इसके भी बढ़ गया और इसके भी बढ़ गया। ठीक है, इसके आगे आ जाए तो ये लॉक ऑप्शन है। लॉक ऑप्शन हमें ये करता है कि ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल से अगर हमें बढ़ाना हो या कम करना हो तो अगर लॉक करके करेंगे तो ये हमारा चारों तरफ यानी जो विड्थ है, विड्थ को भी बढ़ाएगा और हाइट को भी बढ़ाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें मैं 10 डाल रहा हूँ, ठीक है, और एंटर में मार रहा हूँ तो अभी देखें ये लॉक ऑन है। ठीक है, अगर मैं इसको लॉक करके इसमें मैं 50 डाल रहा हूँ या डिपेंडिंग जितने नंबर डालें ये उसके ऊपर है, तो मैं इसमें 20 डालता हूँ तो ये देखिए ये बढ़ गया। ठीक है, लेकिन जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा इसके अनुसार। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लॉक है। अगर मैं इसको 20 कर रहा हूँ तो ये और बढ़ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी जिस साइड को हमें मैनेज करना होता है तो इसको मैं लॉक करके और इसको मैं कम कर रहा हूँ तो ये देखें मैं 10 कर दिया तो ये देखें सिर्फ हाइट कम या बेसी हो गया। ठीक है, मैं इसको कम कर देता हूँ और दोबारा मैं करके दिखाता हूँ। 10 कर दिया तो ये देखें नीचे ऊपर दोनों बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये लॉक ऑन है। आगे आपकी रोटेशन एंगल दे रखा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रोटेशन ऑप्शन होता क्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हमारा वर्टिकल में है। ठीक है, एक तरह से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और या वर्टिकल समझिए। तो ये ऑब्जेक्ट इस टाइप से है। अगर मैं सोचूं कि इसको मैं वर्टिकल कर दूं ऐसे, ठीक है, जो इसकी विड्थ है वो हाइट बन जाए और जो हाइट है उसकी विड्थ बन जाए, तो मैं इसमें 90 डिग्री सेल्सियस में कर रहा हूँ। 90 कर दिया तो ये देखिए 90 पे हो गया। ठीक है, ये आपकी एंगल रोटेशन बताता है। अब इसके आगे आ जाए तो ये मिरर हॉरिजॉन्टल आपकी ऑप्शन दे रहा है। ये चीज होता क्या है मिरर ऑप्शन? जस्ट इसको मैं साइड करता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एलिप्स टूल। एलिप्स टूल लिया और मैं कोई मैटर लिख लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ग्राफिक्स फैक्ट। ठीक है, ये मैंने फॉन्ट ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। इसको मैंने बड़ा कर दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, इस पे मैं सेट करूँगा। जैसे मान लीजिए मैं टेक्स्ट में गया, फिर टेक्स्ट टू पाथ, इस पे मैंने क्लिक कर दिया जस्ट, और इसको पकड़ के माउस से लेफ्ट क्लिक करके नीचे मैं लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये देखें ये हमारा फॉन्ट उल्टा हो गया। अब हमें सीधा करना है। ठीक है, तो जो चीज इधर है हमें इस साइड से लेके जाना है, जबकि मैटर उल्टा हो गया। तो मैं इस आइकन का प्रयोग करेंगे, मिरर टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल एंड मिरर टेक्स्ट वर्टिकल। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ एक बार और दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारा फॉन्ट सीधा हो गया। और मैं नीचे लेके आता हूँ तो ये देखें यहाँ से आप F10 क्लिक करके मैटर अगर सटा हुआ है तो इसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है आपका मिरर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, तो इसको मैं साइड कर देता हूँ और इसके आगे ऑप्शन दे रखा है राउंड कॉर्नर, स्कैलॉप्ड कॉर्नर एंड कैम्फर्ड कॉर्नर।
ये चीज होता क्या है, मैं एक ही ऑप्शन लेके बता देता हूँ। देखो ये ऑप्शन क्लिक है आइकन, तो ये समझे आपकी यहाँ से अगर आप F10 दबाएंगे और इसको मैं राउंड कर रहा हूँ, तो ये देखे ये राउंड यहाँ से चारों तरफ हो रहा है। ठीक है, अगर मैं सोच रहा हूँ इस वाले पे क्लिक करके 0.5 डालता हूँ, इंटर मारता हूँ, तो ये देखिए सिर्फ ये वाली कॉर्नर राउंड हुआ है। ठीक है, वो भी 0.5 इंच। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारा यहाँ लॉक ऑप्शन नहीं था, सो इसीलिए आपका यही कॉर्नर राउंडेड हुआ है, बाकी कोई सा नहीं हुआ है। तो चारों तरफ राउंडेड करने के लिए आपको यहाँ से लॉक करके दोबारा मैं डाल देता हूँ 0.5, तो ये देखिए चारों तरफ की राउंडेड आपकी हो गई। ठीक है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि हमें ये वाली कॉर्नर यानी ये वाली और ये वाली कॉर्नर हमें राउंड करनी है, तो मैं लॉक खोल के और इसमें 0.5 डाल देता हूँ, इंटर मार देता हूँ और इसमें भी 0.5, तो ये देखिए दोनों की राउंडेड ऑप्शन हो गई है। ये देखें दोनों एंकर पॉइंट राउंडेड हो गया है। तो ये लॉक ऑन का ये ऑप्शन होता है। अगर मैं इसको लॉक कर दूंगा तो ये आपका दोनों नहीं होके बल्कि ये सारे हो जाएंगे। अभी देखिए मैं लॉक कर रहा हूँ और इसमें मैं डाल रहा हूँ 2, डाल रहा हूँ 2 इंच, तो ये देखिए 2 इंच ये चारों तरफ की कॉर्नर राउंडेड हो गया है। सेम ऑप्शन एक ही उदाहरण पर सभी हैं, ये भी है और ये भी है। मैं दूसरा वाला बता देता हूँ, और मैं F10 दबा करके और F10 दबाया और मैं एक बार इसको रिलीज कर रहा हूँ, माउस सॉरी ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये देखिए चारों तरफ की कोना आपकी कोनेदार बन गई ऐसे। ठीक है, हाँ एक ऑप्शन और इसमें है कि अगर माउस से एक कॉर्नर पर क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तब भी आपका एक ही कॉर्नर आपकी सिर्फ होगा। ठीक है, मैं इस वाले पे क्लिक करके और एक ही कॉर्नर पे क्लिक किया और राउंड किया, तो ये देखिए एक ही वाला कॉर्नर राउंड हुआ है। ठीक है, सेम ऑप्शन सारे सारे ऑप्शन में यही काम करेगा। ठीक है, और इसके आगे आ जाए तो ये ऑप्शन आपका दे रहा है रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग। ठीक है, रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग होता क्या है मैं ये अगले वाले वीडियो में बता दूंगा। और यहाँ तक कि आपको आ जाए तो आउटलाइन विड्थ दे रखा है, और ये दूसरी ऑप्शन आपका है रैप टेक्स्ट। तो ये रैप टेक्स्ट भी मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, किसी वीडियो में मैं ये भी बता दूंगा। और यहाँ आपकी है जो आपकी ऑब्जेक्ट की जो आउटलाइन है वो चीज आपका यहाँ पे बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अभी 0.5 पर ये आउटलाइन है, मैं इसमें 0.5 के कर देता हूँ। अभी देखें कंट्रोल जेड मारा तो ये 0.5 है, अब 2 मैंने कर दिया तो 2 पॉइंट के करीब ही मोटा हो गया। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन आगे दे रहा है कन्वर्ट टू कर्व, कन्वर्ट टू कर्व। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ तक बता दिया, और ये जो ऑप्शन मैंने बताया है कन्वर्ट टू कर्व, आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तभी भी आपके यहाँ से कर्व ऑप्शन आ जाएगा। कर्व क्यों करते हैं, मैं F10 इस पे मार रहा हूँ तभी देखें, और इस पे मैं जस्ट एक बार क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो ये राउंड हो जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि एक कॉर्नर पर ये सेलेक्ट करूँ ऐसे ड्रैग करके माउस को लेफ्ट क्लिक करके,
तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट मैं राइट क्लिक करता हूँ, इस पे कर्व कर देता हूँ। तो अब आप किसी भी एंगल को सिलेक्ट करके आप रीशेप या डिजाइन के अनुसार आप इसको काम कर सकते हैं। अभी देखें, ये देखिए, इसको मैं साइज कम या बेसी जैसा मर्जी तैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कर्व का ऑप्शन आपका है। ठीक है, तो चलते हैं और एक डिजाइन बनाते हैं और इन सभी चीजों का यूज करके मैं बताता हूँ। ठीक है, और जितने भी आपके देख रहे हैं मेन्यू बार से रिलेटेड और स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, आपके जितने ऑप्शन है सारे डिजाइन में यूज करने में आपके काम में आएंगे। तो चलता हूँ, एक में कोई डिजाइन बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका बॉक्स है। ठीक है, मैं और बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और एक और मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा माउस से लेफ्ट क्लिक करके नीचे कर दिया और शिफ्ट के साथ इस वाले बॉक्स को पकड़ के इस वाले बॉक्स पे क्लिक करूंगा, माउस लेफ्ट। अब मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड में एल दबाऊंगा, तो ये देखिए इसके लेफ्ट आ गया। और इसको पकड़ के माउस लेफ्ट क्लिक करके थोड़ी सी और बढ़ा दूंगा और इसमें सटा दूंगा। ठीक है, सटाने के बाद और मैं इसमें जाता हूँ, पॉलीगन टूल एक मैंने लिया और कंट्रोल क्लिक करके मैं एक ड्रैग कर देता हूँ इसे। ठीक है, रिलीज कर दिया माउस से। अब मैं इसमें कोई कलर दे देता हूँ और इसकी जो आउटलाइन है इसको मैं यहाँ से माउस राइट क्लिक कर देता हूँ, यानी नन कलर। नन कलर हो गया और अब मैं इसमें कुछ डिजाइन या कुछ मैटर लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रोफेशनल प्रोफेशनल डिजाइन, DESIGN। ठीक है, तो ये चीज आपका, मैं इसको नीचे एक बार कॉपी किया और F8 क्लिक किया माउस कीबोर्ड में। और फिर मैं अभी देखिए यहाँ पे आपका ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो मैं शिफ्ट के साथ माउस लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये वाला टेक्स्ट आपका पकड़ा जाएगा। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, या फिर इस वाले को डिलीट करना हो तो शिफ्ट के साथ होम पेज दबाएंगे कीबोर्ड में, होम पेज। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और इस वाले में मैं इंड दबाऊंगा शिफ्ट के साथ इंड। एक बार मैंने इसमें माउस से लेफ्ट क्लिक किया, शिफ्ट के साथ इंड दबाऊंगा कीबोर्ड में, तो ये वाला सेलेक्ट हो गया। मैं इसको डिलीट करके और अब मैं क्या करूंगा, इसको नीचे थोड़ा कर देता हूँ, थोड़ी सी बड़ा कर देता हूँ और ये भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो नीचे वाला ऑप्शन है मैं सिर्फ बाहर से माउस को ड्रैग कर रहा हूँ ताकि ये सेलेक्ट हो जाए और इसको मैं शिफ्ट के साथ अप मारूंगा। शिफ्ट के साथ कीबोर्ड में मैं अप मारा। अब मैं इसको क्या करूंगा, माउस लेफ्ट क्लिक करके थोड़ी सी ड्रैग करता हूँ और नीचे, इसको भी थोड़ी सी नीचे, ये थोड़ी सी और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको भी टप में कर देता हूँ और टप करने के बाद इसको शिफ्ट के साथ ही वाला बॉक्स पकड़ा और सेंटर क्लिक कर दिया और इसको मैं शिफ्ट के साथ अप। ठीक है, अप करने के बाद ये वाला फॉन्ट में अपर केस में कर देता हूँ। अपर केस किया, बड़ा हो गया।
और इसको मैं कंट्रोल के साथ सिर्फ 4 दबाऊंगा, सिर्फ 4 मैंने दबाया। अब मैं, ये कुत्ते भी ना कितने साले भौंकते हैं, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद, और ये वाली जो कलर है आपकी, सेम इसी को कलर में करूँगा, ठीक है। और इसमें मैं आउटलाइन दे देता हूँ। आउटलाइन देने के बाद इसकी जो कलर रहेगा आपका थोड़ी सी अलग रहेगी, और शिफ्ट के साथ मैं F11 दबाऊंगा और इसकी कलर थोड़ा सा कम कर देता हूँ। कम कर दिया। उसके बाद ये जो कलर रहेगा आपका थोड़ा सा ये वाला कलर, ठीक है। और इसकी जो आउटलाइन है इसको मैं आउटलाइन नन कर देता हूँ, आउटलाइन नन। और इसको एक और कॉपी किया, शिफ्ट के साथ में माउस लेफ्ट क्लिक करके और राइट क्लिक कर दूंगा, 2 हो गया, ठीक है। और ये वाला जो आपका है, मैं इसमें क्या करूंगा, थोड़ी सी साइड करके इसमें मैं दे देता हूँ कोई दूसरा कलर, या फिर यही कलर दे देता हूँ, सेम यही कलर, ठीक है। और इसको मैं आउटलाइन हटा देता हूँ। थोड़ी सी और क्रिएटिविटी इसमें दे देता हूँ। मैं माउस से लेफ्ट क्लिक किया और अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ी सी राउंड कर दूंगा, घुमा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इधर आ गया और माउस लेफ्ट क्लिक किया, शिफ्ट क्लिक किया, और इसको मैं राइट क्लिक करके रिलीज कर दिया, कंट्रोल के साथ R, ठीक है। कंट्रोल के साथ R क्लिक कर दिया, बस ये देखें कुछ कुछ आपके टिप्स बन गए हैं। और आई थिंक अब मैं इसमें कुछ क्रिएटिविटी आपका करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी साइज ये चीज़ है 10 है, मैं इसमें इसकी साइज कर देता हूँ 8 कर देता हूँ, 8 है, ठीक है। इसकी हाइट जो है 5 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ इस वाले फॉन्ट पे, शिफ्ट के साथ इस वाले फॉन्ट पे क्लिक करके लेफ्ट टॉप, ठीक है। और इसको मैं थोड़ी सी इसी के बराबर कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी जो राउंडेड है नीचे वाली ऑप्शन में थोड़ी सी राउंड कर देता हूँ, लॉक खोल दिया, नीचे वाली ऑप्शन 0.5 कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला एक साइड की आपकी राउंड हो गया। तो ये देखिए मैंने कुछ ऐसे फ्रंट पेज मैंने डिजाइन किया है, एक तरह से समझिए आपकी कैटलॉग टाइप से ये दिख रहा है आपका, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आप डिजाइन कैसे कर सकते हैं, और आप मेन्यू बार से रिलेटेड प्रॉपर्टीज वाले सारे टूल्स के बारे में आप धीरे धीरे आप सीख गए होंगे, और सीखेंगे तभी आएगा। एक दिन में एक वीडियो देखें, 1-2 दिन में इसको रिपीट करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू।